बलि ने देखा एक इतना तेज है, सूर्य जैसा प्रकाश, दिव्य स्वरूप, छाता कमंडल लिए बावन भगवान आ रहे हैं ना, तो हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा राजा बलि। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवावते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ने त्वार्थ बपुर्धरम। चरणों में वंदना करके बोला महाराज क्या सेवा करें, आदेश करो आप। बावन भगवान बोले नहीं नहीं हमको कोई सेवा नहीं लेना है, महाराज कुछ चाहिए तो बताओ। गाम कांचनम गुणवद्धाम पृष्ठम, सोना चांदी गांव, महाराज आप जो कहो। अरे बोले नहीं भैया, भगवान ने ये दिखाया, बावन भगवान ने, कि किसी से कुछ लेना हो तो पहले जरा त्याग तो दिखाओ, विशेष कुछ लेना है दान तो। बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मुस्कुरा करके राजा बलि बोले एक निवेदन करे, आपको सोना चांदी धन दौलत नहीं चाहिए, आप 52 अंगुल के हो, आपकी शादी तो हुई न होगी, आप कहो तो मुतवा विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या से आपकी शादी करा दे, आपका घर मकान बनवा दे। बावन भगवान बोले ना भैया इस झंझट में हमको नहीं पड़ना है, बोलो शंकर भगवान की। तो बावन भगवान बोले पर एक बात कहना पड़ेगा राजा बलि। क्या? तेरे जो वचन है तेरे कुल के अनुसार है, तेरे वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, हिरण्यकश्यपु, आहा, भगवान नारायण भी उसके डर से एक बार कांप गए। महात्मा प्रहलाद, जिनका ऐसा विश्वास भक्ति की खम्भ से भगवान को प्रकट कर दिया। विरोचन, और विरोचन नंदन राजा बलि तुम हो, तुम्हारे कुल के, तुम्हारे पितामहों की कीर्ति क्या कहना है। भगवान इशारा कर रहे हैं कि जिससे दान लेना हो पहले उसकी तारीफ करो। जब रामलीला का चंदा लेना होता है ना कमेटी वालों को, तो सीधे किसी के पास जाके रसीद बुक नहीं रखते, पहले कहते अरे इनके पिताजी बड़े धार्मिक थे, बिना कहे इतना सहयोग करते। तो एक दूसरे कहेंगे इनके बाबा जी आज नहीं है इस दुनिया में, इनके बाबा जी तो इतना सहयोग करते थे। और इतनी तारीफ करेंगे ना कमेटी वाले कि 1100 देना होगा तो सीधे 5100 रुपए की रसीद कट जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज क्या आदेश है, क्या सेवा करें बताइए। तो जब बार बार कहा ना तो बावन भगवान मुस्कुरा के बोले भैया वैसे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम बहुत कहते हो तो चलो ठीक है, पहले संकल्प करो। चाहिए क्या? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मतानि पदा मम। भैया देना है तो ऐसा करो 3 पग भूमि दे दो। कहीं भजन करने बैठता हूं तो लोग घबरा जाते कि बाबा आज बैठा है कल कुटिया बनाएगा, आश्रम बनाएगा, पूरी जमीन छिका लेगा, तो थोड़ा सा डर लगता है चैन से। ऐसा करो हमें 3 पग भूमि दे दो। लेकिन सुनो, सम्मतानि पदा मम, हम अपने पैर से नापेंगे जमीन, शर्त है। राजा बलि बोले क्या महाराज आप, अरे आप राजा बलि के सामने खड़े हो, मांगा भी तो आपने, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और जब मांगना हुआ तो छोटे से बालक की तरह बात कर रहे। अरे कुछ और मांगो, नगर मांगो, गांव मांगो, 3 पग भूमि, और वो भी आपके इतने छोटे छोटे पैर। बोले नहीं हम तो अपने पैर से नापेंगे, लेकिन उसके पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी बड़ी देर से देख रहे थे कि कैसा ब्राह्मण है। आज झगड़ा इस बात का हो रहा है कि यजमान कहता है और ले लो, और ये कह रहे हम इससे ज्यादा ले नहीं सकते। ऐसा संतोषी ब्राह्मण तो पहली बार देखा है। तो आंख बंद किया शुक्राचार्य जी ने, और समझ गए, राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। अरे बोले दान वान मत देना, दान लेने नहीं आए, तुमको चौपट कर रहा है। एस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु रब्या। ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, साक्षात वही छलिया विष्णु है। ये कश्यप आदित्य का पुत्र बन करके आया है, सब ले लेगा।
राजा बलि बोले गुरुदेव अगर ये भगवान है तो हम नहीं भी देंगे तो ये ले ही लेंगे, तो क्यों ना खुशी खुशी हम अपने हाथों दे दे। देखो यही बुद्धिमानी है। भगवान कभी ना कभी डॉक्टर बनके, वकील बनके, दरोगा पुलिस बनके किसी न किसी रूप में ले ही लेंगे। तो उससे अच्छा है हम धर्म काम में कोई अपने धन खर्च कर दे। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अगर लक्ष्मी को, धन को लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी को अगर धर्म में, रामो विग्रहवान धर्म, अगर धर्म में लगा दो लक्ष्मी को नारायण के चरणों में, तो बार बार आपके पास आएगी। अन्यथा कहीं ना कहीं तो धन को जाना ही है। तो उससे कई लोग कहते हैं रख दो अपने बेटों के काम आएगा। अरे भाई पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। जिसका बेटा लायक होता है थोड़े दिनों में बहुत कुछ बना देता है, और जिसका नालायक होता है थोड़े दिनों में सब बिगाड़ के रख देता है। तुम जन्मदाता हो सकते हो बेटे के, भाग्य विधाता नहीं हो। उसके जो सुख दुख लिखा है कर्म में उसको मिलना ही मिलना है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जो धन कमाया है चौथे पन में दशांश तो सबसे पहले इस धन को हमेशा, दशांश तो हमेशा लगाना चाहिए, लेकिन चौथे पन में कोशिश करो कमाए हुए धन का अधिक से अधिक। अभी देखो वर्तमान में लाखों भक्त लोग कार्तिक मास अयोध्या करते हैं। कोई हरिद्वार करता है, कोई वृंदावन जाता है कार्तिक में, और माघ में प्रयागराज वास करते हैं 1 महीना। चौथापन चले तो 2 महीना कम से कम घर छोड़ दो। अयोध्या वृंदावन संतों की सेवा करो, भंडारा करो, खिलाओ पिलाओ, गरीबों को कम्बल बांटो, कभी कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, कुछ करो। चौथे पन में जो धन कमाया है उसमें से अधिक अच्छे कार्यों में खर्च कर दो, तो लक्ष्मी दौड़ दौड़ के आपके पास आएगी। समुद्र नदियों को बुलाता नहीं है, जिम शरिता सागर मह जाई, जद्दबिता ही कामना नाई, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। राजा बलि बोले गुरुदेव ये ले ही लेंगे तो खुशी खुशी क्यों ना दे दिया जाए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, मेरी बात नहीं मानता है श्रीहीन हो जा। भगवान मुस्कुरा के बोले काहे गुरु चेला लड़ रहे हो, हम तो पहले ही कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले गुरु चेला की लड़ाई चलती रहेगी महाराज, आप तो लो। हाथ में कुछ पैती रखा और संकल्प के लिए जब जल गिराने लगे, तो पूजा में आपने देखा होगा एक लोटा होता है जिसमें टोटी लगी रहती है। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा है तो मेरा चेला, इसकी रक्षा करना मेरा काम है, तो छोटा सा रूप बना के उसी लोटा के छिद्र में जाके बैठ गए कि मैं पानी नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा। और जब बैठ गए ना, और एक आंख बंद करके एक आंख से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। भगवान समझ गए जल नहीं गिर रहा है, एक कुसा उठा के पैनीदार और ऐसा निशाना लगा के मारा कि शुक्राचार्य जी का एक बल्ब फ्यूज हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मानो ये शिक्षा दिया, दान दे रहा है कोई और, ले रहा है कोई और आंख तीसरे की फूट रही है। आज भी ऐसा होता है, दान करता कोई और है, लेता कोई और है, तीसरे लोगों को पसीना छूटता रहता है देखने वालों को। ऐसे शुक्राचार्य की आज भी कमी नहीं है। चरणों से लगा लीजिए। एक लाइन प्यार से सब लोग मिल करके, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए।
सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पे हाँ तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पे हाँ तुमको बिठाया है। इस दिल के अंदर ही बरसाना बनाया है। इस दिल के अंदर में बरसाना बनाया है। इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए। इसमें आके रहा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। एक बार जरा हाथ ऊपर करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार ऊंचे स्वर में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।